नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक जैसे कि बात करने वाला हूँ 16 इंस्टॉलमेंट के बारे में। पीएम किसान की 16 इंस्टॉलमेंट जो कि आज बहुत ही बड़ी खबर जैसे कि आप लोगों के पास लेके आया हूँ, जैसे कि बहुत बड़ा अपडेट है। तो जिन किसानों ने अभी तक जैसे कि वेट कर रहा है कि 16 इंस्टॉलमेंट कब मिलेगा, जो कि आज रिलीज़ कर दिया जाएगा। बहुत ही किसानों को मिलेगा जैसे कि 2000 रुपया। तो आपको मिलेगा कि नहीं, तो जानने के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरा वीडियो समझ में आए। क्या प्रॉब्लम है, किस लिए आपको नहीं मिलता है पीएम किसान की किस्ती, तो आज सारा कुछ इस वीडियो पर बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो आप लोग को ले चलता हूँ वेबसाइट पर, वहाँ पर दिखाऊंगा मैं कैसे आपको क्या बेनिफिशियरी स्टेटस आप चेक करेंगे। तो चलिए। तो गाइस जैसे कि मैं आ चुका हूँ गूगल पर, तो आपको यहाँ पर पीएम किसान की जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको जाना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको पीएम किसान की वेबसाइट पर ले जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ, तो पीएम किसान की जो कि बड़ा अपडेट जैसे कि मोदी सरकार की गारंटी, तो आप लोगों को हर किसानों को मिलेगा 6000 रुपया। तो 6000 रुपया आपको अगर पाना है तो आपको किस लिए क्या करना पड़ेगा, तो आज का टॉपिक पे इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कैसे आपको 16 इंस्टॉलमेंट मिल सकता है। अगर आपको 16 इंस्टॉलमेंट आपको नहीं मिल रहा है, जैसे कि आपका प्रॉब्लम हो चुका है, जैसे कि आपका लैंड सीडिंग हो, केवाईसी हो, तो आपको कैसे उसको ठीक करे, तो मैं सारा कुछ यहाँ पर दिखाऊंगा। तो पहले आपको यहाँ पर जो कि इस नोटिफिकेशन को यहाँ से हाईलाइट कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आपको अपडेट कर दिया गया है पीएम किसान की। जो किसान है जैसे कि वेट कर रहा है 16 इंस्टॉलमेंट कब दिया जाएगा, तो फाइनली जैसे कि रिलीज़ कर दिया है पीएम किसान की 16 इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल रिलीज द 16 इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान स्कीम 28 फरवरी 2024। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि 16 इंस्टॉलमेंट 28 फरवरी मतलब आज आप लोगों को मिलेगा। लाखों लोगों को मिल सकता है 2000 रुपया आपका अकाउंट में। तो कैसे आपको मिलेगा, तो उसके लिए आपको चेक करना है आपका स्टेटस। तो आपको स्टेटस जानने के लिए आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा, तो स्टेटस देखने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा जैसे कि नाउ योर स्टेटस। तो वहाँ पर आपको चले जाना है नाउ योर स्टेटस पर। तो जैसे आप नाउ योर स्टेटस पर चले जाएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जैसे कि इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चर। तो आपको यहाँ पर इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दे देना है। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर फाइल कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर कैप्चर फाइल कर देना है। तो कैप्चर फाइल करने के बाद यहाँ पर आपको गेट ओटीपी वाला ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको चले जाना है। तो गाइस आप जैसे ही आप गेट ओटीपी पर जाएंगे, तो इस तरह से आपका जो स्टेटस है इस तरह से खोल के आ जाएगा। आप ओटीपी आपको डालने के बाद तो यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि एलिजिबिलिटी स्टेटस। तो आपको पहला ऑप्शन जो दिखाई देगा एलिजिबिलिटी स्टेटस, तो यहाँ पर आपको इस तरह से आपका जो सारा डिटेल्स है यहाँ पर दिखाई देगा जैसे कि लैंड सीडिंग। तो लैंड सीडिंग का मतलब है आपका जो भूमि है, जो आपका लैंड है, आपका जो भूखंड, जो आपका भूलेखा, जो आपका भूलेखा जो है, भूलेखा बोलते हैं जो आपको बोला जाता है हिंदी में। तो लैंड सीडिंग का मतलब है भूलेखा। तो भूलेखा आपका जो आपका लैंड सीडिंग है वो आपका येस करना है। तो येस आपको कैसे होगा, अगर आपका भूलेखा आपका नो हो रहा है, जैसे कि लैंड सीडिंग नो हो रहा है, तो लैंड सीडिंग को आपको यस करने के लिए आपका जो ऑफिस है जैसे कि सर्कल ऑफिस होता है आपका, जैसे सर्कल ऑफिस पर आपको जाना होगा। आपको लैंड एक सर्टिफिकेट जो जमाबंदी आपको निकालना पड़ेगा, वो आपको यहाँ पर जैसे कि एग्रीकल्चर ऑफिस पर आपको सबमिट करना पड़ेगा। जो पहला वाला जो आपका डॉक्यूमेंट था वो जैसे कि आपको बहुत दिन होने के वजह से आपका लैंड सीडिंग न हो जाता है, तो उसको फिर से आप अपडेट कर दीजिए नया एक, तो फिर आपका लैंड सीडिंग येस हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर जैसे कि दिख रहा है ई केवाईसी स्टेटस। तो आपका ई केवाईसी स्टेटस क्या आ रहा है, जैसे कि आपका नो आ रहा है। तो नो आने से क्या होता है, आपका केवाईसी अगर नो रहेगा तो आपको पीएम किसान का किस्ती नहीं मिलेगा। जैसे कि मोदी सरकार ने जैसे कि बोला है कि हर किसानों को करना है ई केवाईसी। अगर आपने ई केवाईसी
जो कि आपका ई-केवाईसी अगर आपने नहीं किया है तो आप ई-केवाईसी करिए, करना होगा। ई-केवाईसी करने के बाद ही आपको पीएम किसान की किस्ती मिलेगी। तो अभी जैसे कि 16 इंस्टॉलमेंट रिलीज़ कर दिया गया है, तो बहुत ही किसानों को जैसे कि अभी तक हुआ नहीं है ई-केवाईसी। तो ई-केवाईसी करने के लिए आप लोग को जैसे कि एक सिचुएशन कैंप का जो सुविधा दिया था, आपको CSC सेंटर के माध्यम से आपको जैसे कि ई-केवाईसी करवाने की आपको एक डेट दी थी। जैसे कि डेट आपको एक सुविधा दिया था, जैसे कि 15/12 से लेकर 21 जो फरवरी है, 21 फरवरी तक आपको समय दिया था। तो उस समय में आपने अगर ई-केवाईसी कर लिया है तो आपका चिंता की बात नहीं है, तो आपको ज़रूर मिल सकता है पीएम किसान की 16 इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पर देखिए ई-केवाईसी आपको येस होना है, आधार बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस येस होना है, तो ये सारा कुछ आपको येस होना है। लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट देखिए आपका FTO प्रोसेस येस। तो आपको मैं जैसे कि बोलना चाहता हूँ, FTO प्रोसेस का मतलब है फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर। तो फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर आपको कैसे दिया जाता है, जैसे कि आपको फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर नो आ रहा है, तो किस लिए नो आ रहा है, तो मान लीजिए आपका अकाउंट जैसे कि आपका सारा कुछ अकाउंट में आपका येस हो गया, जैसे कि लैंड सीडिंग आपका येस हो गया, ई-केवाईसी येस हो गया, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग येस हो गया, लेकिन आपका FTO प्रोसेस नो आ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही किसान अभी परेशान हुआ है, बहुत ही किसानों को अभी परेशान हुआ है, जैसे कि बोल रहा है किसानों की जैसे कि प्रॉब्लम आ रहा है, FTO प्रोसेस नो आ रहा है। तो अगर आपका FTO प्रोसेस नो आ रहा है तो आप चिंता की बात नहीं है, आप एक काम कीजिएगा। जैसे कि आपको बोला जाता है कि पीएम किसान का हर किसानों को दिया जाता है जैसे कि किस्ती। तो अगर आप पीएम किसान की जैसे कि किस्ती आपको मिल रहा है हर रोज़, हर महीना आपको पीएम किसान की किस्ती मिलता है, लेकिन आपको इस बार जैसे कि FTO प्रोसेस नो आ रहा है, तो चिंता की बात नहीं है, कुछ समय आप वेट कीजिए, आपका FTO प्रोसेस ऑटोमेटिकली आपका येस हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, आपका फंड ट्रांसफ़र मतलब FTO का मतलब है फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर। तो आपको पीएम किसान का किस्ती जब रिलीज़ किया जाता है, जब आपका अकाउंट में आ जाता है, अकाउंट तक आपको भेजा जाता है, तब आपका FTO प्रोसेस येस होता है। अगर आपको भेजा नहीं गया तो आपका यहाँ पर नो आता है। तो इसके घबराने की बात नहीं है, आपका FTO प्रोसेस ऑटोमेटिकली येस हो जाएगा। अगर आपका आधार कार्ड बैंक से लिंक है, अगर आपका बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सारा कुछ आपका सब कुछ ठीक है, तब आपको ज़रूर आपका पैसा मिलेगा। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ, बहुत ही किसानों का अभी तक FTO प्रोसेस को लेकर बहुत ही टेंशन हो गई है, तो परेशान हो गई है। तो आप परेशान करने की बात नहीं है, आपको वेट कीजिए, आपको ज़रूर मिल सकता है पीएम किसान की किस्ती। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो इस तरह से आपका जो स्टेटस है इस तरह से आपको चेक करना है। तो पहले आपका जो बेनिफिशियरी स्टेटस है वो आप चेक कर लीजिए, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा आपका क्या प्रॉब्लम हुआ है, किस वजह से आपका जो किस्ती है वो आपका मतलब पेंडिंग में है। तो ये देखिएगा, आपका बेनिफिशियरी स्टेटस चेक कीजिए, ज़रूर आपको पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो पीएम किसान का स्टेटस है ये आपको चेक करना है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो मैंने जैसे आप लोगों को बेनिफिशियरी स्टेटस दिखाया है, तो वो बेनिफिशियरी स्टेटस आप एक बार चेक कीजिएगा, जो कि बहुत ही किसानों का अभी भी केवाईसी आपका प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि लैंड सीडिंग नो आ रही है आपका, जैसे कि आपका आधार सीडिंग नो आ रही है, जैसे कि आपका FTO प्रोसेस नो आ रही है। तो FTO प्रोसेस में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका सारा कुछ येस है तो FTO प्रोसेस आपका ऑटोमेटिक येस हो जाएगा। लेकिन आपका आधार कार्ड और बैंक अकाउंट से अगर लिंक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको ज़रूर मिल सकता है पीएम किसान की किस्ती। तो दोस्तों इस तरह से आपको जैसे कि मैंने दिखाया पीएम किसान का बेनिफिशियरी स्टेटस कैसे चेक करना है, तो ऐसे आप चेक कीजिए, तो ज़रूर आपको पीएम किसान की किस्ती मिल सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल पर जो लोग नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस तरह का नया वीडियो आते आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।